क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक भारतीय कंपनी दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को न सिर्फ टक्कर दे रही है, बल्कि उनसे बेहतर और सस्ते समाधान भी दे रही है। जी हां, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। आज भारत में चुपचाप एक तकनीकी क्रांति हो रही है। लाखों भारतीय बिजनेस, नए स्टार्टअप से लेकर पुराने कारोबार तक, माइक्रोसॉफ्ट के महंगे इकोसिस्टम को छोड़कर एक देसी विकल्प ज़ोहो को अपना रहे हैं। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ मेड इन इंडिया की भावना है, या इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है? आज हम इस वीडियो में बिना किसी पक्षपात के बात करेंगे, तथ्यों के आधार पर। हम कीमत, फीचर्स, इस्तेमाल में आसानी और सुरक्षा, हर पहलू पर माइक्रोसॉफ्ट और ज़ोहो की तुलना करेंगे। तो चलिए इस बहस की तह तक चलते हैं। जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता है, माइक्रोसॉफ्ट। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्यों लाखों बिजनेस मालिक इस रास्ते को छोड़ रहे हैं? पहली समस्या, बढ़ती लागत। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर दमदार है, लेकिन मुफ्त नहीं। यह पर यूजर पर मंथ मॉडल पर चलता है। शुरुआत में कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती है, खर्च बर्फ के गोले की तरह बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, 20 कर्मचारियों वाली एक टीम माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड प्लान लेती है, जिसकी कीमत लगभग ₹770 पर यूजर प्रति माह है, यानी हर महीने 15,000 रुपीज और सालाना 1.8 लाख रुपीज से अधिक। माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंस चार्जेस छोटे स्टार्टअप्स के लिए भी लाखों में बदल जाते हैं। और अगर आपको पावर बीआई या डायनामिक्स 365 जैसे टूल्स चाहिए, तो खर्च कई गुना बढ़ जाता है, यानी हर नई सुविधा के साथ नया लाइसेंस और नया खर्च। दूसरी समस्या, जटिल सिस्टम और फीचर्स का बोझ। माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स फीचर्स से भरे हैं, लेकिन कितने यूजर्स उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर लोग 20% फीचर्स का ही 80% समय इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीजें सिस्टम को भारी और उलझन भरा बना देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम विशाल है, छोटे व्यवसाय इस जटिलता में खो जाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसके कारण दो छिपे खर्च पैदा होते हैं। आपकी टीम को ट्रेनिंग चाहिए, समस्या आने पर आपको आईटी स्टाफ चाहिए, और कई बार माइक्रोसॉफ्ट के अपने टूल्स जैसे टीम्स, शेयरपॉइंट और डायनामिक्स 365 आपस में पूरी तरह जुड़ नहीं पाते, जिससे काम टूट फूट सा लगता है। तीसरी और सबसे बड़ी समस्या, डेटा पर नियंत्रण किसका? आज के युग में डेटा ही नया सोना है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी क्लाउड कंपनी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डेटा किसी और देश के सर्वर पर होता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के भारत में भी डेटा सेंटर हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण एक अमेरिकी कंपनी के पास रहता है। इसका मतलब, आपका डेटा अमेरिकी कानूनों जैसे क्लाउड एक्ट के अधीन है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस का भविष्य किसी और देश की नीतियों पर निर्भर करे? यही वह सुनहरा पिंजरा है, जो दिखने में सुरक्षित लगता है, लेकिन उसकी चाबी किसी और के हाथ में है। जब हर तरफ मजबूरी और निर्भरता हो, तभी कोई नायक उभरता है, और यही वो जगह है जहां एक नई कहानी शुरू होती है, ज़ोहो की कहानी। ज़ोहो की शुरुआत 1996 में हुई थी। इस कंपनी ने कभी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई फॉरेन कंट्रोल नहीं। आज ज़ोहो के हजारों कर्मचारी गांवों से ही ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको अलग अलग टूल्स बेचता है, ज़ोहो आपको एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। ज़ोहो वन में 45 प्लस ऐप्स का एक पूरा पैकेज है, सीआरएम, फाइनेंस, मार्केटिंग, कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ। आपको 10 अलग अलग कंपनियों से सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी ताकत है इसका इंटीग्रेशन। एक ऐप से दूसरे ऐप में डेटा सीमलेसली मूव करता है, बिना किसी एरर के। यह अनुभव एक बिजनेस के लिए सच में गेम चेंजर है। ज़ोहो गर्व से एक भारतीय कंपनी है। यह वादा करती है कि भारतीय ग्राहकों का डेटा भारत में ही रहेगा। इसका अर्थ है कि आपका डेटा भारतीय कानूनों से सुरक्षित है, किसी विदेशी सरकार से नहीं। ज़ोहो का इस्तेमाल करना मतलब
आप न केवल सुरक्षा चुन रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर 2025 में अमित शाह ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया, हेलो एवरीवन, आई हैव स्विच्ड टू ज़ोहो मेल। काइंडली नोट द चेंज इन माई ईमेल एड्रेस। माई न्यू ईमेल एड्रेस इज amitshah.bjp@zohomail.in। इस कदम को सिंबॉलिक शिफ्ट कहा गया। तेजी से ज़ोहो के अरट्टाई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 3 दिनों में 100 गुना ट्रैफिक बूस्ट मिली। आज ज़ोहो के ऑफिसेज चेन्नई, ऑस्टिन और जापान तक फैले हैं, लेकिन इसका हार्ट अब भी भारत के गांवों में धड़कता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप अपने बिजनेस के लिए ज़ोहो पर स्विच करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में रहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और गहराई से समझाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अनलॉक वाई को सब्सक्राइब करें।